एवरीवन। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, और इसमें जो है वो आपको दो मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड, है ना। अभी देखो इसमें आपको क्या करना है, फर्स्ट मेथड में आपको इसमें ये एक इक्वेशन मैंने ली है, इसके अंदर आपको जो है वो किसी भी एक को, या तो आप n को या तो आप m को, दोनों में से किसी भी एक को क्या करोगे, आप सेम करोगे। तो इसको हम सेम कैसे करेंगे, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे। किससे मल्टीप्लाई करोगे, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 11 से, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 8 से। समझ में आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका होगा 77m प्लस ये होगा 88n विच इज़ इक्वल टू 572। ठीक है, अब इसको भी मल्टीप्लाई करोगे आप, ये होगा 72m माइनस 88n विच इज़ इक्वल टू 24। अब आप क्या करोगे, इसको जो है वो देखो दोनों की साइन डिफरेंट है, तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। समझ में आ रहा है। अब आप इसको जब ऐड करोगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है। इसको ऐड करोगे तो ये आएगा 149m इज़ इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करो तो ये क्या आएगा 596। अब आप m इज़ इक्वल टू क्या आएगा 596 डिवाइडेड बाय 149 विच इज़ इक्वल टू 4। समझ में आ रहा है, ये आपका 4 आ गया। अब ये वैल्यू जो आपकी आई है m इज़ इक्वल टू 4, ये आपको किसी भी एक में डाल देना है। ये 1 है आपका, ये 2 है, दोनों में से किसी भी एक में आप पुट कर दो। तो क्या करोगे आप, 7m प्लस 8n इज़ इक्वल टू 52। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 7 इंटू 4 प्लस 8n इज़ इक्वल टू 52 विच इज़ इक्वल टू 8n इज़ इक्वल टू 52 माइनस 7 4 सा कितना होता है 8n इज़ इक्वल टू। ठीक है, तो आपका जो है ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 24 ना, 52 माइनस करोगे तो आपका ये आएगा 24। n इज़ इक्वल टू क्या आएगा 24 डिवाइडेड बाय 8, सो यू विल गेट 3। ये मैंने किया है कौन सा, आपका जो फर्स्ट मेथड है ना, जिसमें आप कोएफिशिएंट सेम करते हो, ये वो वाला मेथड है। अब इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। देखो इक्वेशन सेम रहेगी, बट आप यहाँ पे आप क्या यूज़ करोगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में मैं क्या करूँगी, 7m प्लस 8n इज़ इक्वल टू 52। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन है अपनी 9m माइनस 11n इज़ इक्वल टू 3। ठीक है, तो अब हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में आप क्या जो है वो एक में से किसी भी एक में से m या n की वैल्यू निकालोगे। ठीक है, तो मैं ये ले रही हूँ, इसमें से मैं m की वैल्यू निकालूंगी। m इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 3 8 11 उस साइड जाएगा तो ये होगा प्लस 11n। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 9, तो ये आपका क्या हो जाएगा 7 3 प्लस 11n अपॉन 9 प्लस 8n इज़ इक्वल टू 52। अब आप इसको क्या करोगे, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा 21 प्लस 77n। ठीक है, और यहाँ पे अपॉन में क्या है 9 है, और प्लस 8n इज़ इक्वल टू 52। अब आप क्या करोगे 21 प्लस 77n, इसको मुझे सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपॉन में 1 है, मुझे 9 चाहिए, तो मैं क्या करूँगी 9 से मल्टीप्लाई करूँगी, तो 8 9 सा कितना होगा 72n। समझ में आ रहा है। और ये आप क्या करोगे 52
अब देखो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, अपॉन में 9 नहीं लिख रही हूँ, ठीक है। तो ये 9 आपका किस साइड जाएगा, इस साइड। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे 52 मल्टीप्लाई बाय 9, ठीक है। तो ये आपको, अब आप इसको सिंप्लीफाई करो तो ये होगा 21, ये हो जाएगा 149 एन विच इज़ इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा 468 आएगा, देखो 468, ठीक है। फिर ये होगा 149 इज इक्वल टू 468 माइनस 21, यहाँ प्लस है, उधर जाएगा क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। तो इसको आप जब माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 447, ठीक है, डिवाइडेड बाय आप क्या करोगे 149, ये किसकी वैल्यू आ रही है, n की। तो n इज इक्वल टू क्या आएगा 3। अब आपकी n की वैल्यू क्या आ गई है 3। अब आप कोई भी एक इक्वेशन लो, ठीक है, जैसे कि आप कौन सी ले रहे हो, या नहीं, यहाँ पे कोई भी एक इक्वेशन नहीं, यहाँ पे जो हमने ये लिया है ना m, आपको ये लेना है m इज इक्वल टू 3 प्लस 11n डिवाइडेड बाय 9। यहाँ पे आपको वैल्यू n की रख देनी है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 9। तो ये हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाय 9 विच इज़ इक्वल टू m इज़ इक्वल टू 4। तो ये तुम्हारा क्या हो गया है, सब्स्टिट्यूशन मेथड कंप्लीट हुआ। तो अभी हमने देखो इधर ऊपर हमने जो किया है, ये कौन सा मेथड है, एलिमिनेशन मेथड। इसमें आप कोएफिशिएंट सेम करते हो और इसको सॉल्व करते हो, है ना। दूसरा ये कौन सा है, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है। इसमें आप एक में से वैल्यू, यहाँ पे देखो आपने m की वैल्यू निकाली थी, इसमें पुट किया और इसको सिंप्लीफाई किया, तो n और m की वैल्यू निकालनी है। समझ में आया। तो ये साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने का जो है वो तरीका है। तो ये हमारा जो है वो पूरा कंप्लीट हुआ, यही दो है। अब इसके वर्ड प्रॉब्लम मैंने आपको ऑलरेडी क्लास में बताए थे कि इसके वर्ड प्रॉब्लम नहीं आने वाले। समझ में आ रहा है। तो आपको सिर्फ ये जो मेथड है, यही मेथड सॉल्व करना है। अब इसमें आपका एक और मेथड है ना, ये वाला मैंने आपको बताया था। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। कौन सी एग्जांपल, मैंने आपको एक, इसमें एक तीसरा भी मेथड है। तीसरा मेथड कौन सा आता है, जब भी कोएफिशिएंट है ना, क्रॉस कोएफिशिएंट आपके क्या होंगे, जब भी सेम होंगे। जैसे कि अगर मैं ये वाला लेती हूँ 47x माइनस 47 नहीं 41 है, 41x माइनस 47x, ठीक है, 47y, ये इक्वेशन अगर मैं लेती हूँ 35, ठीक है। और इसमें इसी का क्रॉस 47x माइनस 41y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है आपको 53। इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है और आपका ऐसे क्रॉस बन रहा है, तो इसका सॉल्व करने का मेथड अलग है। इसका मेथड क्या है, आपको क्या करना है, एक बार इसको प्लस करना है और एक बार आप इसको क्या करोगे, माइनस करोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये वाला मेथड हमने क्लास में बहुत अच्छी से किया है, ठीक है। तो इसको 4 टाइम्स लिखेंगे, 41x माइनस 47y इज इक्वल टू 35, 47x माइनस 41y इज इक्वल टू 53, ठीक है। तो अब आप इसको क्या करोगे, एक बार प्लस करोगे, एक बार माइनस करोगे, ठीक है। प्लस करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, ये 49 होगा, सॉरी है, ये 8 होगा और ये 8 होगा, 88x माइनस 88y इज इक्वल टू, इसको ऐड करो, ये क्या हो रहा है, 88 ही हो रहा है। तो अब हम इसको सब में से 88 कैंसिल करेंगे, तो यू विल गेट x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे आएगा -6x
यहाँ पे देखो ये प्लस होगा, तो यहाँ पे आएगा आपका -6y, ठीक है। और 53 में से 35 निकालो, कितना आता है बोलो। ये माइनस में आपकी साइन आएगी, राइट। तो कितना आ रहा है, 6 -18 आएगा आपका, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, 6 कैसे निकाल रहे थे तुम लोग, क्या करोगे यहाँ पे -6 जो है वो माइनस माइनस साइन है ना, तो हम क्या करेंगे, सब कॉमन निकालोगे आप, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो, यहाँ से मैं निकालूंगी -6 कॉमन, तो अंदर मेरा आएगा x + y, यहाँ पे मेरा रहेगा -18, ठीक है। तो x + y = कितना आएगा आपका, -18 डिवाइडेड बाय -6, तो x + y की वैल्यू क्या आएगी आपकी, 3 आएगी, +3, ठीक है। तो ये और ये, अब ये दो इक्वेशन को आप कौन से मेथड से सॉल्व करोगे, तो बहुत सिंपल है, आप लोगे x - y = 1, x + y = 3, अब आप इसको ऐड करो, ठीक है। तो आपको मिलेगा 2x = 4, x = 2, समझ में आ रहा है। अब आप क्या करोगे, ये आपका यहाँ पे हो गया कंप्लीट। अब ये वैल्यू आप किसी में भी डाल दो, जैसे x - y = 1, ठीक है। इसमें आप x की वैल्यू 2 डालो, तो आपको जब आप पुट करोगे वैल्यू 2, तो आपको मिलेगा -1, यानी कि y की वैल्यू क्या आएगी, +1। तो ये आपका जो है वो थर्ड मेथड है। तो ये 3 मेथड आपको एक्सरसाइज 12.3 में दिए हुए हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको करनी है, और उसके बाद जो सिंप्लीफिकेशन है मैंने 12.1 का, ठीक है। तो 12.1 का सिंप्लीफिकेशन तो आप लोगों को मैंने क्लास में बहुत अच्छे से करवाया है, तो वो आप लोग जो है वो एक बार देख लेना, ठीक है। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टॉप हियर।